अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? आपको साइंस सीन में मैं वेलकम करता हूं। हमने एंटी टेस्ट सीरीज का जो लेक्चर शुरू किए थे, ये आज उसका तीसरा लेक्चर है। अच्छा, तीसरा लेक्चर स्पीड वेलोसिटी। सर ये तो मैं पता है, तो स्पीड भी पता है, वेलोसिटी पता है। मैंने कब कहा आपको नहीं पता? वो आपने तो एफएससी की है, ये चैप्टर पढ़ा है, मुझे पता है। हम ये एंटी टेस्ट के लेक्चर में कर रहे हैं। अच्छा भाई देखो भाई मेरे सोल्जर्स, स्पीड और वेलोसिटी की सिर्फ डेफिनेशन लिखी है मैंने, और उसके बाद हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने और शॉर्ट ट्रिक्स में करने ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। और रेडी है ना? अपनी बुक्स निकालें, नोटबुक्स निकालें और साथ लिखा करें, और साथ जब मैं मेरी हाँ में हाँ मिलाया करें, बोला करें, चुप ना रहा करेंगे तो सो जाएंगे, आंखें बंद होंगी, नींद आएगी। अच्छा, ये जस्ट रिव्यू है। स्पीड और वेलोसिटी सब आपको पता है। स्पीड क्या है? स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो सर फर्क क्या हुआ? वो फर्क है ना यार, ये देखो फर्क किसका है। इधर आपके सामने है डिस्टेंस और इधर आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस के लगने से ये क्या बन जाएगा? वो स्केलर बनेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट के लग जाने से क्या बनेगा बताओ? वो बोल दो, वेक्टर बनेगा। डिस्प्लेसमेंट से ये वेक्टर बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, इसे हम वेलोसिटी कहेंगे, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम हम इसे स्पीड कहेंगे। अच्छा, अब और बात सुन लो। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने क्या कहा? सुनो, बोलो क्या कहा मैंने? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन में स्पीड और वेलोसिटी आपस में इक्वल होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। कब? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती हैं। सर क्यों इक्वल होती हैं? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल होती है ना, पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है। अच्छा जी, तो स्ट्रेट लाइन में जब भी बात करेंगे हम, तो इसका मतलब है आप चाहे वहां पे स्पीड का वर्ड लिखे या वेलोसिटी का वर्ड लिखे, रिजल्ट सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगी, क्योंकि हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूलाज भी आप ऑलमोस्ट लगा सकते होते हैं। यूनि डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक ही चलनी चाहिए, बॉडी को वापस नहीं आना, एक ही डायरेक्शन में मूव करना। सर क्या मतलब? समझ ही कोई नहीं आई हमें। देखो भाई, एक बॉडी मूव करके जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी ए पोजीशन से बी पे मूव करके आई है स्ट्रेट लाइन में, इसका डिस्टेंस भी और इसके डिस्प्लेसमेंट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, और इसी तरह इनकी स्पीड और इनकी वेलोसिटी, इन दोनों की भी मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो इनके फार्मूलाज भी हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। जब भी जहां भी मैं बात करूंगा भाई सेम डायरेक्शन की, इसका मतलब है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। ओके, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अच्छा सर, इनको फाइंड करने का फार्मूला क्या है? मैं देखो भाई पहले एवरेज स्पीड लगाया मैंने, ये एवरेज स्पीड है, और ये देखो एवरेज वेलोसिटी। सर इनमें तो फर्क ही कोई नहीं है। नहीं है ना यार, एक के ऊपर एरो डाल दिए मैंने, अल्लाह के बंदो देखो, वो एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज स्पीड है। ठीक हो गया? अच्छा जी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों हो गए। अब यहां पर देखें, एवरेज स्पीड में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और यही होगा ना एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? सर यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये मैंने DISP क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम इंटरवल आ जाएगा, टाइम इंटरवल। तो दोनों में फर्क टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर और एक स्केलर बन गया। अच्छा, अब ये तो एक फार्मूला बन गया। सर कोई स्पेशल केस भी है? हाँ देखो, हमने ना सिंप्लीफाई करने के लिए, आसानी के लिए, आसान करना है ना, हमने मुश्किल नहीं करना है। ये तो फार्मूलाज हैं।
हम कंडीशन लगाते हैं, क्या दोनों के लिए होगी? हाँ दोनों के लिए होगी, लेकिन शर्त क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूव करिए और नो रिवर्सल, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वापस कोई नहीं आना उसने, ठीक है। अच्छा अब देखें भी क्या क्या हो सकते हैं सर। एक हो सकता है टाइम इंटरवल सेम होगा तो तब, और एक होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ये दो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो सर तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा ये दोनों इक्वल नहीं है। सर जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हर एक का मैं एक एक एमसीक्यू लूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए, और ठीक हो गया। अच्छा अब टाइम इंटरवल T1 और T2 जब भी ये इक्वल हो, सर क्या मतलब इक्वल हो? कैसे समझ कोई नहीं आ रही। टाइम इंटरवल जब इक्वल हो तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी सर सिंपली क्या होगा? उनका सम वेलोसिटीज का या स्पीड का और डिवाइडेड बाय 2 स्ट्रेट लाइन के अंदर, और ठीक है। और सर जब इक्वल डिस्टेंस आ जाता है तो अब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 मल्टीप्लाई v2। ये दो फार्मूलाज यूज करने हैं। सर ये फार्मूला कब यूज करना है और ये फार्मूला कब यूज करना है? देखो यहां पर अगर ऐसा हो, वो दो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दोनों के टाइम क्या होंगे? सेम होंगे, दोनों के टाइम सेम होंगे, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। सर ऐसे नहीं समझ आती, मिसाल दे भाई। नहीं समझ आती तो मिसाल देता तो। अच्छा देखो भाई, यहां पे टाइम इंटरवल आपने इक्वल रखने हैं। आप यहां से आप कोई भी डेस्टिनेशन है, आप फॉर एग्जांपल आप यहां से मार्केट जाते हैं, 5 मिनट लगते हैं आपको। फिर मार्केट से आप क्या करते हैं? बाजार से आप कॉलेज जाते हैं, फिर 5 मिनट लगते हैं। डिस्टेंस दोनों के अलग अलग है। और यहां से आप बाजार जा रहे हैं, 5 मिनट में पहुंचे, बड़ी स्पीड है, बाजार तो क्लोज ही होगा आपका फिर। अच्छा उसके बाद बाजार से आप फिर अपने कॉलेज गए हैं तो फिर 5 मिनट लगे, और दोनों में टाइम इक्वल। और पूछता है कि आपके पास एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? तो हम क्या कहेंगे? दोनों स्पीड्स का सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या था? सेम। अच्छा अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। सर क्या मतलब? भाई मतलब बड़ा साफ और वाज़ेह है। आप अगर ऐसे करते हैं, लाहौर से सियालकोट आते हैं, ठीक है, और लाहौर से सियालकोट आते हैं ना, और फिर सियालकोट से वापस लाहौर भी तो जाना ना, घर नहीं जाना अपने। लाहौर से सियालकोट आए, ठीक है, और 2 घंटों में 3 घंटों में चलो लगा ले, ठीक है, और उसके बाद जब वापस गए तो 4 घंटे लगे। लेकिन लाहौर और सियालकोट का आने में और जाने में बताओ भाई, टोटल बताओ आने जाने में, और टोटल डिस्टेंस तो सेम था ना, और डिस्टेंस तो ना बदला, डिस्टेंस तो ना बदला। सर जब डिस्टेंस ना बदला तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? वो सिंपली उन स्पीड्स की प्रोडक्ट लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और v1 प्लस v2 से सम कर देंगे। ये 3 फार्मूलाज हैं भाई। जो भी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का आएगा क्वेश्चन आपने कर लेना है। और समझ आ रही बात की? ओके, तो ये फार्मूला एवरेज स्पीड और ये भी फार्मूला एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना है। मैंने कहा क्या भी केयरफुल लेना है, आपने डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट से फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव करे तो दोनों के लिए सेम फार्मूले, अदरवाइज रोला बनेगा, वो हम आगे जाके निकालेंगे। ये तो है इनके फार्मूलाज। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। ओके जी। अच्छा बच्चों, पहला क्वेश्चन, हमने अब इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है। एमसीक्यू नहीं गलत होना चाहिए, समझ लो अच्छी तरह। हाँ, अ कार मूव फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सर ये सिटी ए कहां पर है? देखो यार ये दूर नहीं है, ये इधर बोर्ड के ऊपर है। अच्छा, मूव फ्रॉम ए टू सिटी बी, और ए से बी गया, कितना टाइम लिया उसने? पूरा 1 घंटा। अच्छा उसके बाद सिटी बी से सिटी सी पर कितना टाइम लिया? फिर 1 घंटे में लिया। स्पीड्स दोनों की डिफरेंट है। एक के अंदर वो क्या ले रहा है? वो ले रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे में कितना ले रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड दोनों में डिफरेंट है, और टाइम इंटरवल देखो सेम।
एवरेज स्पीड फाइंड करनी, जल्दी से पहुंचो। कहाँ पहुंचना है सर, कहाँ पहुंचना है? और टाइम इंटरवल दोनों में सेम है सर, ये देखिए टाइम इंटरवल सेम, और टाइम इंटरवल सेम है, फॉर्मूला क्या क्या लगेगा, V1 प्लस V2/2 का बात खत्म, कहानी खत्म। सर ये तो बड़ा ही आसान था, लीजिए जी, एवरेज स्पीड आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 60 और ये डिवाइडेड बाई 2, 30 60 क्या बन गया 90 और ये 45 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड बन गई, एवरेज स्पीड बन गई। और समझ आ रही है? अच्छा जी, एवरेज स्पीड हमने एक फार्मूला को प्रैक्टिस किया, कौन सा, ये वाला फार्मूला। सर ये अपने एवरेज स्पीड निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकाली, ये मैंने एवरेज स्पीड निकाली, उसने स्पीड ही पूछा है, और स्पीड ही पूछा है ना। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? देखो अगर ए बी और सी सेम स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन में, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी भी इतनी होगी, और उनकी एवरेज वेलोसिटी भी इतनी होगी। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा बदलता हूं, बदलने से क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क समझ आए ना आपको, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क समझ आए, इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने इसी एमसीक्यू को थोड़ा सा बदला। मैंने कहा कार मूव फ्रॉम सिटी ए टू बी 1 आवर में 30 किलोमीटर पर आवर में। अब जरा आगे देखिए, आगे क्या जादू है। एंड रिटर्न्स टू दी सिटी ए, वो ए से बी पे गई ना गाड़ी, और बी से दोबारा फिर वो आ जाता है ए पर, और ए से बी गया, बी से दोबारा वापस ए पर आ गया। अब आप क्या फाइंड करेंगे, सेम स्पीड और टाइम भी सेम है। अब एवरेज वेलोसिटी भी निकाले, एवरेज स्पीड भी निकाले, दोनों निकालते हैं। जरा देखो, अब ध्यान से करना है। मैंने कहा था फॉर्मूला सेम होंगे कब, जब बॉडी कैसे मूव करे, स्ट्रेट लाइन में, और रिवर्सल नहीं होना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जाना जाना आना चाहिए, आना आना नहीं है पॉसिबल। अच्छा अब देखो, ए से बी गई, बी से ए, और बात समझ आ रही? तो दोनों में टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल सेम है। अगर ये टाइम इंटरवल सेम है तो आपके पास टाइम इंटरवल सेम का ये फार्मूला आप लगा ले। ये फार्मूला लगाए तो देखो क्या रिजल्ट आया, एवरेज स्पीड क्या आई, एवरेज स्पीड का V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, तो V1 की वैल्यू कितनी है 30, और ये 30 डिवाइड बाई 2, और ये अगेन आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। और ये मैंने क्या निकाला है, एवरेज स्पीड निकाली। सुनो वेलोसिटी, सर एवरेज वेलोसिटी पे ये फार्मूला लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन में मैंने कहा था, ये तो रिवर्स भी हो गया, वो कम खराब हो गया ना, सही थोड़ी है। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए अब डिस्प्लेसमेंट देखना है, और देखो जहां से एक बॉडी मूव करके जाए उधर ही वापस आ जाए, और जो जहां से मूव करके उधर ही वापस आ गई, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। और जितना बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करी उतना ही वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वापस का क्या है, नेगेटिव है, और दोनों का सम करो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना, यहाँ पर 0 बना। सर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 बनेगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वो तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, तो 0/t, तो मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी की क्या बन गई, 0 बन गई, और एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0 बन गई। और बात समझ आ गई? दो भी बच्चों, अब शॉर्टकट टाइम। अब हम एक शॉर्टकट करेंगे और ये आपके लिए बड़ा ही आसान कर देगा। सर क्या आसान करेगा, क्या करेगा? देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये स्टूडेंट के लिए वो बाले जान है। वो है या नहीं है, सोचो, है ना? एंट्री टेस्ट में तो मुसीबत ही बन जाती है। ले जी, अब ये मुसीबत खत्म होने को है, ध्यान से इधर देखो। शॉर्टकट, एक मैजिक नंबर है। सर वो कौन सा मैजिक नंबर है? आपने उस मैजिक नंबर को याद कर लेना है, 5/18। और मैजिक नंबर क्या है, बोल दो, 5/18। जब भी अपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, तो किलोमीटर पर आवर वाली टर्म को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, कन्वर्ट हो गया, और ठीक हो गया। सर ऐसे करके दिखाए, ऐसे समझ थोड़ी आती है। ओके जी, ऐसे करके दिखाते हैं। फर्ज कीजिए मेरे पास है 54 किलोमीटर पर आवर, आप इसे कहते हैं मीटर पर सेकंड में बदले, तो कर देते हैं, इसमें कौन सा मसला है। 54
आपको मैंने कहा किलोमीटर पर आवर वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, बोलो सोचो, वो किससे करना है, 5/18 से, 5/18 से। तो मैंने लिखा 54 और 5/18 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे कट करो, 18 1 टाइम और ये 18 3 टाइम होता है। तो क्या रिजल्ट बना, रिजल्ट बना 15 मीटर पर सेकेंड। लो जी, कन्वर्जन हो गई। सर एक और एग्जांपल दें। ओके जी, एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करेंगे, और 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18 का टेबल पर है, 18 1 टाइम, 18 4 टाइम, और ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। हो गया ना सर। आप कोई और करें भाई, और क्या करूं, 162 करें। लीजिए 162 किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। सर कैसे, मैजिक नंबर 5/18 और मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कहानी खत्म। 18 का टेबल पड़े, 18 9 टाइम होगा और 9 5 टाइम 45 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आप न्यूमेरिकल्स देखे, एमसीक्यू देखे, उनमें ज्यादातर जो नंबर आ रहा है वो मैं सारे ही आपके सामने लिख देता हूं, बड़ा आसान हो जाएगा और बड़ी मजेदार ट्रेंड बनेगा उसका। अच्छा, ये तो मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, और अगर इसका ऑपोजिट करना हो, सर ऑपोजिट क्या मतलब, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर को, तो आपका मैजिक नंबर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18/5। अगर आप 18/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। सर एक एग्जांपल दें, ऐसे थोड़ी होता है। ले जी, एग्जांपल आ जाती है, कौन सी एग्जांपल, आप इसी 15 को ले लें, मीटर पर सेकंड है, इसे को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आपके पास है 15 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसका मैजिक नंबर क्या है, 18/5 1 टाइम, 5 3 टाइम, 18 मल्टीप्लाई 3 54 किलोमीटर पर आवर बन गया। और यही बना ना, तो देखो काम आसान, 5 और 18 याद, सब कन्वर्जन ओके, ओके हो गया ना। अच्छा, मैक्सिमम जो एमसीक्यूज में नंबर्स आए हुए हैं कन्वर्जन के, किलोमीटर पर आवर के, मैं वो आपके सामने अभी लिखता हूं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, मैंने आपके सामने ये टेबल लिखा, ये टेबल भी उसी मैजिक नंबर से ही है। आपको, आपने जितने भी एमसीक्यू किए उनमें देखे 90% तक इन्हीं में से वैल्यूज आई हैं, 90% तक यही वैल्यू है किलोमीटर पर आवर की, चेक कर लें, ठीक है। मैक्सिमम इतनी यही आती होती है, और ये सारी वैल्यूज जो मैक्सिमम आती हैं, ये 18 का टेबल होता है। 18 का टेबल याद करो और सर 5 का टेबल याद करो, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, काम ही खत्म हो जाएगा। देखो याद रखो, 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड होता है। अब इधर से 18 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 18 2 टाइम क्या होगा, और 2 टाइम 36 होगा, और इधर 15 2 टाइम क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। उसके बाद देखो भाई, 18 3 टाइम क्या होगा, 18 3 टाइम 54, इधर 5 3 टाइम 15, 18 4 टाइम 72, और 5 4 टाइम्स 20, 18 5 टाइम्स कितना आ जाएगा 90, और 5 5 टाइम्स 25, 18 उसके बाद 6 टाइम कितना आ जाएगा 108, और 5 6 टाइम्स कितना आ जाएगा 30। उसके बाद 18 7 टाइम 126 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 7 टाइम्स कितना आ जाएगा 35। इसी तरह 18 8 टाइम्स 144, और 18 8 टाइम्स के बाद 5 8 टाइम्स कितना बना, और कितना बना 40 बना ना। और इसी तरह 18 9 टाइम्स 162, और 5 9 टाइम 45, और 18 कितना बना भाई, वो आखिरी है यार, ये तो बता दो, 18 10 टाइम्स 180, और 5 10 टाइम्स 50। तो आप अब देखें ज्यादातर कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है। टेक्स्ट बुक वाली वैल्यू कौन सी है, 36 आई है, 54 आई है, 72 आई है, 108 आई है, 162 आई है, 144 आई है। आप सारी टेक्स्ट बुक खोल के देख लें, उनमें यही वैल्यूज है, मैक्सिमम रिपीट हुई 90%।
तो O18 का टेबल और 5 का टेबल आमने सामने, कन्वर्जन डन, ओके, खत्म। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा अभी लेक्चर मुकम्मल नहीं हुआ, ये इसका एक पार्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगले मैं लेक्चर में शुरू करूंगा, स्किप नहीं करना। क्या वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी से चंद क्वेश्चन लूंगा, और उसके बाद एक्सेलेरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ये सारे आएंगे। और ये ग्राफ बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता ये कितने इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, आपके बेटा इस चैप्टर में से गो थ्रू होने के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर जो अभी बता दिया ये करेंगे, तब तक आप इंतजार करें। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।